चलिए आइए, संविधान की हम आज आर्टिकल आई थिंक 1 से लेकर 150 तक हो गया था, 150 तक हो गया था ना। चलेगा, आर्टिकल 1 से 1 से 150 तक कंप्लीट हो गया था। एक एक भागों को पहले बताइए। भाग नंबर 1, ध्यान से देखिएगा मेरी बातें को, एक एक पॉइंट को दिमाग में देखेंगे, बातें याद हो जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं सर राज्य। राज्य का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि गवर्नर, राज्यपाल। बात समझना ध्यान से, राज्य में किसको पढ़ने वाले, गवर्नर और राज्यपाल को। अब मतलब गवर्नर राज्यपाल एक ही चीज होता है, ये दिमाग में बैठा लेना, इंग्लिश हिंदी। लेकिन उसको पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पूरा राष्ट्रपति रिवाइज करते चलेंगे। ध्यान सुनना, उसको पढ़ेंगे उसके साथ साथ पूरा राष्ट्रपति। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, लगभग लगभग सेम सेम वैसे ही कौन होता है, राज्यपाल। बस फर्क सर क्या है, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, वह शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसका, सुप्रीम कोर्ट का। बात समझ में आए ना। लेकिन राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है सर, वो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति होता है। वैसे तो ईमानदारी से राज्यपाल को शपथ दिलानी चाहिए, किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति हर राज्य में शपथ दिलाने जाएगा, कूद के वहां जम्मू कश्मीर, पता लगा फिर यहाँ तमिलनाडु, पता नागालैंड, गुजरात, पगला जाएगा पूरे भारत में कूदते कूदते। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको नियुक्त तो कर दे रहे हैं, लेकिन शपथ आप किससे ले लीजिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। नहीं है तो कोई न्यायाधीश उसी में से दिला देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप शपथ उनसे ले लीजिए। सर ये छोटे छोटे बेसिक अलगाव है इनके बीच में। अगली चीज सर, इनका चुनाव होता है, सबको पता है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। कहा, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनका चुनाव होता ही नहीं है। इनका क्या होता है, नियुक्ति होती है। वेरी गुड, इनका क्या होता है, नियुक्ति होती है। ये सारी बातें आपको पता है सर, एक एक करके बातों को दिमाग में बैठाए रखिए, बातें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। जैसे 150 तक रटे रटाए बैठे हैं, इसी इधर भी रटा रटाया हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, आपने 150 आर्टिकल तक पढ़ लिया है, तो आपने लगभग 80 से 75 से 80% क्वेश्चन करने योग्य हो चुके हैं आप संविधान के। क्योंकि इससे अप जो जाता है, वो सारी चीजें छुट्टा की तरह बता दी जाती है, दौड़ा दौड़ा के, ये है ये है ये है, यहाँ से आता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए आप, क्या दिक्कत है, कोई डाउट है उसमें? नहीं। हाँ, हमको पता है कि 151 आर्टिकल हो गया है, ठीक है। 152 से पढ़ना है हमें। बातें क्लियर हो गई? चलेगा, पहले बताइएगा हमने कितने भाग क्लियर कर लिए हैं सर? कहोगे 5 भाग क्लियर कर लिए हैं। कौन सा भाग पढ़ना? भाग 6 पढ़ना है। हाँ, राज्य के बारे में पढ़ना है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा मेरी बातों को सुनिएगा। भाग नंबर 1, ये सब फ्रेम में है ना। भाग नंबर 1 जो आता है, भाग नंबर 1 में किसकी परिभाषा दी गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की। वेरी गुड, संघ, रिवीजन कर लो, एवं राज्य क्षेत्र। सर अनुच्छेद 1 to 4, 1 से 4 लिख लो, सबसे बेहतरीन रहेगा। क्लियर है बातें? अब उसके बाद सर भाग 2 आता है, नागरिकता। नागरिकता सर आता है 5 से लेकर, कहा जाएगा नागरिकता सर एडॉप्ट कहां से किया गया था, अपनाया कहां से गया था? तो आप प्यार से बताएंगे कहां से अपनाया गया था? ब्रिटेन से। वेरी गुड, कहां से अपनाया गया था? ब्रिटेन। क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन की ही है, अमेरिका की तो ड्यूअल सिटीजनशिप हो जाती है। दोहरी नागरिकता कहां की है? यूएसए की है। भारत और ब्रिटेन की कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और इसमें सर
आप एक आर्टिकल को याद रख लेना बड़े प्यार से। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? कहता है अगर नागरिकता संबंधित कानून बनाना है तो सारे कानून को कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई ना? प्यार से देखेंगे। 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, 9 कहता है नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग कर देना, 8 कहता है विदेशी लोगों की नागरिकता यानी भारतीय क्षेत्र के बाहर जो बसे हुए लोग हैं, 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए और फिर पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता, 6 कहता है सर कि भारत से जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए नागरिकता। बात समझ में आ गई? 5 कहता है सर संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, कुछ तो है थोड़ी ना, छोटी छोटी बातें हैं, बस दिमाग में होनी चाहिए। भाग 3 सबसे इंपॉर्टेंट भाग। सर क्या है? मौलिक अधिकार। कहां से? 12 से 35। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं सर? कहोगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। आपको सारी चीजें पता है, क्रम वाइज पता है। बात समझ में आई ना? सर इसको लिया कहां से गया? आप कहोगे यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए से। भारतीय क्या नाम है? 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935। हाँ, इधर आ जाइए। भाग 4 यूएसए से लिया गया कौन? मौलिक अधिकार। उसके उसके बाद भाग 4 आता है और इसमें एक संविधान संशोधन भी हुआ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाग 3 में आपको पता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2002। ठीक है, तीसरे वाले में। हाँ, जिससे 21 का जोड़ा गया था। क्या शिक्षा है? कहा 44 जोड़ा गया था? हाँ, वो संपत्ति है। ठीक है, 21 का जोड़ा गया था, पता है। और जो 44 हुआ था सर, इसमें से हटाया गया था 31 को और 19 के आखिरी वाले को, 6वें नंबर पे जो आता है आखिरी क्या, ठीक है, उसको हटाया गया था। हटा के कहाँ रखा गया? ले जाके 300 के काम में भाग 12 में संपत्ति का अधिकार। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। भाग 4 सर क्या है? डीपीएसपी। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी। कहां से अपनाया गया सर? आयरलैंड से। अभी पीछे वाले पेट के पेपर में पूछा था। डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड। कहां से अपनाया गया? आयरलैंड। कहां से कहां तक है सर? आप कहोगे 36 टू 51। हाँ, अब यहाँ एक चीज है सर, ये न्यायोचित है लेकिन ये गैर न्यायोचित है। इसको लेके आप कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कौनो कोर्ट, भगवान के कोर्ट, कोई कोर्ट कहीं नहीं जा सकते। बात समझ में आई ना? लेकिन इसको जो है, इसको लेके 2 जगह न्याय मांगने जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो आप कहां? 2 जगह न्याय मांगने जा सकते हैं। कौन सा सर? आर्टिकल नंबर 22 जो 5 प्रकार से क्या जारी करेगा? रीट जारी करेगा। ये बातें आपको अच्छे से पता है। 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट। इतनी बातें क्लियर है, सबको पता है, कोई डाउट नहीं उसमें। ठीक है, चलिएगा। डीपीएसपी को आप साफ साफ जानते हैं सर। डीपीएसपी में एक आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कह दिया जाए उतना कम है, जिसको कहते हैं अनुच्छेद नंबर 40। ग्राम पंचायत गांधी जी की सोच थी। ग्राम पंचायत। बातें क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्राम पंचायत। ये बातें दिमाग में बैठा लो प्यार से। बात समझ में आई ना? चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, कहीं ना कहीं गिरते पड़ते और लड़कते लुढ़कते पहुंच जाता है पेपर में। ठीक है, हाँ 45 भी लिख सकते हो सर, जहां जो है दिया गया है एक प्रकार से शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का बात की गई, प्रावधान दिया गया है। ठीक है, वो तो समान सिविल सेवा ले लिए, 44 नंबर पे आ जाएगा। 48 नंबर पे चले जाओगे सर, प्यार से जो कहा गया है कि जो
आर्थिक रूप से दुधारू पशु हैं, उनके काटने पर रोक लगाया गया। 49 में सर भारतीय धरोहरों की बात या राष्ट्रीय धरोहरों की बात की गई है। 50 में कहा गया है सर कार्यपालिका से न्यायपालिका अलगा। 51 में सर साफ साफ बोल दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। ठीक है, बदलिए का डीपीएसपी तो हर चलत बदलू था। उसके बाद शांत रहो। उसके बाद भाग नंबर 5 आता है। ध्यान सुनो, भाग नंबर 5 प्यार से पढ़ लो। भाग नंबर 5 में सर संघ की बातें की जाती है। किसकी बातें की जाती है? संघ में। कहोगे अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद जो है 52 से 150, एक प्रकार से देखा जाए 100 आर्टिकल पूरे पार है ना। 100 आर्टिकल, और 100 आर्टिकल सर कुछ नहीं है। सिर्फ दे सुन लोगे तो अच्छा, 100 आर्टिकल रट लोगे तो प्यार से जो है दिमाग में बैठ जाएंगे बातें, कुछ अलग नहीं। अब ये 100 आर्टिकल को सर कहां कहां बांटा गया, इसको तो भी देखना जरूरी है। राष्ट्रपति, शुरुआत वहीं से होती है ना आर्टिकल नंबर 52 से। राष्ट्रपति पता है, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति, (63) सबको पता है। उसके बाद चलते जाते हैं सर प्रधानमंत्री, देखना ध्यान से। पीएम, सर पीएम कभी कभी दबंग मिल जाते हैं हम लोगों को, कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं कि एकदम साधारण। सर एग्जाम्पल, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है, एकदम साधारण मनमोहन सिंह। और दबंग सर नाम लेने की जरूरत नहीं, दुनिया को पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आ जाओ। पीएम की बात की गई जो आर्टिकल नंबर कौन से में है? 74 75 में बात की गई है। 74 75 में ये सब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद की बात की गई है। बातें क्लियर है आप लोगों की? उसके बाद सर कौन से आ जाता? संसद। कौन से नंबर पे है? 79 नंबर पे कौन आती है? संसद आती है, सबको पता है। ठीक है सर, उसके बाद इसी में कौन सी बात आ जाती है? आप कहोगे इसी में आता है संयुक्त बैठक। क्या आती है? संयुक्त बैठक। सर आर्टिकल 100 बहुत से, ज्वाइंट कमीशन जिसको बोलते हैं, संयुक्त आर्टिकल 108। बुलाता कौन है? फटाक से बताओ, बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? हाँ, राष्ट्रपति, पितामह, जो भी कह लो। ठीक है, कुछ लोगों के सपने हैं पार्टी छोड़ के आप उपराष्ट्रपति बन जाए, लेकिन देखिए सपने कब साकार होते हैं। पता है ना सर, भाजपा ही आपको सपने दिखाती रहेगी। वो कहते हैं ना, मीठी छुरी से तलवार करना, गला भी कट जाए और आपको एहसास भी ना हो, दर्द भी ना हो। ठीक है, हाँ याद रखना। पता लगा उंगली कट गई, तब तक ना पता चला खून गिरने के अरे कट गई क्या। ठीक है, ये स्थिति है। देश का युवा बेरोजगार है और देश के जो युवा के पप्पा हैं, ठीक है, उनको लग रहा है बस बेरोजगारी ठीक है, महंगाई ठीक है, लेकिन धर्म बचना चाहिए। सही तो बात यही है। आ जाइएगा, इसकी आहुति कौन देता? आहुति देने का मतलब होता बुलाना, राष्ट्रपति जी देते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति ऐसा तो इसमें नहीं बैठा है जिसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। दिल्ली में एक इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा गया राष्ट्रपति कौन है भारत का? केजरीवाल बता रही थी। प्रधानमंत्री कौन है? सर अजीब अजीब नाम बता रही थी। अब बताओ, हम तो देखिए पता नहीं वो वीडियो बनाने के लिए ही किया गया था कि सच्चाई है। अगर सच्चाई है सर तब तो देश खत्म होने वाला है, दुनिया। ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा था बेचारा, वो अच्छा सा आंसर दिया, बहुत छोटा सा, कहा राष्ट्रपति कौन? कहा हम। उसका आंसर ठीक था। ठीक है भाई, अब खुद को बता लो, दूसरों को ना बता पाओ तो।
ठीक है, लेकिन अब कहो कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली का है उसको राष्ट्रपति बैठा दो, प्रधानमंत्री बैठा दो, फिर तो आप सर अधर्म है। इसका मतलब साफ साफ ये पता है कि आपको पीएम का मतलब है नहीं पता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, हिंदी हिंदी इंग्लिश बैठाओ दोनों में बैठ जाते हो। प्राइम मिनिस्टर बोल लो या प्रधानमंत्री बोल लो, पीएम। लेकिन सीएम के कहीं ने मुख्यमंत्री बैठा लगे, चीफ मिनिस्टर ही होता है वो। ठीक है, या अब पीएम सीएम में अंतर ना पता हो, पीएम सीएम प्रेसिडेंट क्या होता है, फिर तो सर व्यर्थ है ना। यहाँ मोबाइल लेंगे आईफोन, उससे हल्का नहीं रहेगा। अब पता नहीं पीछे का कवरवा रहता है, मोबाइल रहती है, उससे हल्का नहीं रहेगा। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है भारत के। ठीक है सर, हमने तो इलाहाबाद वालों को देखा है करते हुए, रियलिटी बता रहे हैं। तो मैंने तो पूछ लिया, नाम नहीं लेंगे, पूछ लिया मैंने डायरेक्टली, ऐसे बात हो गई। मैंने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और मेरा पूछना बातें पता ही थी, लेकिन भूल गई सर, उसको नहीं आया। और मैंने यहां तक कहा, मैंने बात की, मैंने कहा कि क्या मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कहीं नहीं थे। हमने कहा शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ऐसे बातें कुछ। कह रहा कि हाँ शायद थे। हम कहे शायद नहीं, वो थे। दिमाग में बैठा लेना है बातों को। ठीक है, कभी कभी होता है आती हुई चीजें सामने वाला जब पूछता है ना, तो उसको लगता है अरे कहीं हार्ड तो नहीं पूछ रहा। हार्ड सर कुछ नहीं होता है, सब आसान है। हम बताए, हम पढ़ाई कर रहे थे, एक लड़का था मेरे गांव का ही था, बोलना नहीं चाहिए, वो रास्ते में दूध बेच के आ रहा था, इलाहाबाद पढ़ता था सर, यादों का काम है उसमें, डाउट नहीं। ठीक है, तो इलाहाबाद पढ़ते थे, वो आ रहे थे, रियलिटी बता रहे हैं एकदम। आए तो रास्ते में मिले, तो बातचीत हुई ऐसे, कह रहे कहाँ पढ़ते हो, बता रहे, तो कह रहे अच्छी जेसो ठीक पढ़ाया जाता। हमने कहा हाँ ठीक ही है, बस कह रहे एक बात पूछे बताएंगे। हमने कहा पूछिए भाई, आप इलाहाबाद के स्टूडेंट है, पूछिए। तो उसने कहा कि मुझसे पूछा भी तो पूछा क्या, उसने कहा बताइएगा छुआछूत का अंत कहाँ किया गया है। हमने कहा बस यही पूछना था। तो बताया उसको 17 अप्रियता का, हमने कहा 18 उपाधियों का अंत करता है, 19 सर वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और गिरफ्तार क्या नाम है अपराधों के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सारी चीजें बताई। हमने कहा एक हम भी पूछ लें, इलाहाबाद से आए हो। हमने कहा संवैधानिक संशोधन कौन सा अनुच्छेद में किया गया, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ की गई है। ठीक है, बस इतना कहा। सर कह रहा है कि अभी यहां तक नहीं पढ़ाया गया है। हमने कहा अगले को देख के मिसजज मत करना आज कल जिंदगी, पूछना क्या। ठीक है, हाँ देखो, हाँ क्या इससे याद करोगे। ठीक है, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। चलो आ जाओ इधर, बातें बहुत सारी होती है। इसकी सर समाप्ति कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। ले चलो राज्यपाल तक रिलेट करते हुए, राष्ट्रपति करता है। अगली चीज पूछेगा लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बहुत सही, लोकसभा स्पीकर। वर्तमान टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला साहब है। कौन है ओम बिरला, कहां से चुन के आए हैं, कोटा राजस्थान। दिमाग बैठा लीजिए, कहां से चुन के आए हैं, कोटा राजस्थान। वहां तक तो बातें ठीक है सर, लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं बताया आप लोगों ने। द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं। इस बात को दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा, डू यू अंडरस्टैंड। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद रखना सर, दोनों को एनडीए ने बनाया है। कौन बने, जगदीप धनखड़। उसके बाद इसी का सर पार्ट है आगे, जैसे हम बढ़ते हैं, धन विधेयक। कौन विधेयक, धन विधेयक। सर धन विधेयक कहाँ गया, 1110, हाँ 110। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई है, आर्टिकल नंबर 110 में। बस धन विधेयक से सर एक बात, दो बात बताइएगा, धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत होगा, जल्दी बताओ। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ, बहुत सही, क्या बात है, बहुत मार मारेंगे, सही हो जाओगे। लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में। कंफ्यूजन ना हुआ कि ये कंफ्यूजन एक ऐसा चीज है सर, आपको पेपर में मारेगा, सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल कंफ्यूज ना, एकदम डाउट क्लियर। दिल पहली बार जिसको कहा ये सही है,
सर कंफर्म लगभग 90% वो सही रहता। अगर वहां से भटके तो सर अटक गए, गलत हुआ। ठीक है। हाँ अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट वाला 65 नहीं लगा के आप आ रहे थे? सही रहा कि सब बांस मार कर बढ़िया है, ऐसे लोग मिल जाते, बातें ना सुना करिए। और खासकर अगर लड़की बगल में बैठी है तो उसकी बिल्कुल ना सुनिए। अरे वो सही बता ही नहीं सकती, रिकॉर्ड है उसका। ना आओ तालू बेचारी के। हाँ? तो तुम्हें अपने ऊपर काहे नहीं कॉन्फिडेंस? ओकरे ना आओ तालू बेचारी तो बेचारी तभी कहा कि हम पूरा लिख उख के एकदम चेक कर लेना, ये दोहा होबे करेगा, मतलब सोठा दोहा बना, दोहा को सोठा बना दे। इतना बताए का रहे मैना से कि सर मुख्यमंत्री राज्यपाल होता है, हाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। हाँ तो कंफ्यूज कर देंगे राज्यपाल, ले ऑप्शन तो कहानी खत्म। हाँ बस ठीक है, खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो। आ जाओ इधर, अरे अभी चलो कॉन्फिडेंस छोड़ो, इधर आ जाओ। लोकसभा होता है, पहली बार धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? वेरी गुड, कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला साहब लेंगे। कौन लेंगे? ओम बिरला। अभी वर्तमान में कौन? लोकसभा स्पीकर। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? क्या देखो इसमें आप पढ़े हैं, एक एक देखो 100 में कितनी चीज क्लियर हो रही है। सारी चीजों को हम रिवाइज करवा रहे हैं आपका। आ जाओ उसके बाद सर क्या आता है? आप कहोगे उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या आया? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्लास सर ना भले ही एकदम वहां तक ले जा रहे हैं आपको एक बार रिवाइज करवाते हुए, लेकिन आपके लिए यह क्लास बहुत फैक्टफुल है, यही जो इतना हो रहा है सिर्फ। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। सर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। ध्यान से बैठा लेना बातों को दिमाग में। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई आर्टिकल 112 में। सर कहा क्या जाता है, यह बजट एक चीज है। एक बजट सुनियो ना, बजट का वर्णन है नहीं संविधान में, इसीलिए इसी चीज को वार्षिक वित्तीय विवरण कह दिया जाता है। सर इसको कौन लेके आता है? वित्त मंत्री लेके आता है। सबसे ज्यादा बार कौन पेश किया बजट को? मोरारजी देसाई। 10 बार, 2 बार अपने देताब बर्थ पे प्रस्तुत किए हुए हैं। बात समझ में आई ना? मोरारजी देसाई। आपको अच्छे। अब भारत में कैसा बजट आता है? डिजिटल बजट आता है। कैसा बजट आता है? डिजिटल बजट आता है। बात समझ में आ गई ना? अब इसी में सर वित्तीय विवरण दिया गया है। इसी में सर आप जानते हैं कि भाषाएं संसद की दी गई हैं। ये सारी बातें क्लियर है आपको? इसी में क्या दिया गया? भाषा संसद की दी गई। आर्टिकल नंबर 20 कहता है ना, याद है? याद रही कहां सर? याद रहेगा, नौकरी मिल जाएगी तो 45-50 हजार रुपया महीना मिलने लगी। बहुत सारी लड़कियां पढ़ के सुखी रहा है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को जो है पैर और दबा देगा मौका मिलने पर, और अगर वाइफ हस्बैंड का वाइफ दबाएगी तब लड़ना झगड़ना कहाँ रह जाएगा? वो रहना जरूरी है, तो मत याद करो, जाने दो। चलो आगे आ जाओ, याद कर लो, पढ़ लो। जीवन में कुछ है नहीं, जीवन निर्झर माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। आगे आ जाओ। अगला चीज दिया गया सर, अध्यादेश। आपको पता है इसी का पार्ट होता है अध्यादेश, क्योंकि 151 में ही निहित है अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति किसके में है? राष्ट्रपति का अध्यादेश होता तो राज्यपाल में भी है, बट यहां किसके वाले जानना चाहते? राष्ट्रपति में। सर आर्टिकल 1, 2, 3 123 पता है आपको? आर्टिकल 123 में है
राष्ट्रपति का अध्यादेश। बातें क्लियर कर लो। राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा? आर्टिकल 123। अध्यादेश मतलब होता है आधा आदेश। कैसा आदेश? अध्यादेश। अध्यादेश देखो, अध्यादेश आधा आदेश। हाँ, गजब का नहीं, बड़ा गजब का है। अध्यादेश आधा आदेश। आधा आदेश का मतलब क्या हुआ? जैसे संसद जब सत्र में ना, राष्ट्रपति के पास मंत्री परिषद दौड़ता दौड़ता जाएगा सर, कहेगा साहब देश में क्या आ गया है? आपात, ये कानून बनाना बहुत जरूरी। अब बताओ किसान बिल कौन जरूरी रहा इतना? बहुत खतरनाक रहा, बहुत जरूरी रहा किसान बिल की संसद बिना बैठे सत्र में बना ले। ठीक है भाई, किसानों को मारना था, थोड़ा संघर्ष करवाना था, क्या चाहिए? ठीक है, एमएसपी पे लेके बवाल मचाना था, तो ये सब हुआ सर। हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सब सर बवाल काटे, हल्ला काटे। 2 साल बाद इलेक्शन आया, वापस ले लिया। 2 साल में शहीद हुए कुछ लोग, यहां तक कि तिरंगे की ऐसी की तैसी कर दी गई। सब ठीक है सर, राजनीति में तिरंगे के साथ खिलवाड़ नहीं ठीक है। ठीक है, तो वही कि सर कहा गया अध्यादेश। ये अध्यादेश सर पूरा देश का आदेश कब बन जाता है? जब इस पे संसद कानून पारित कर दे, या मतलब सिग्नेचर कर दे, इसको पास कर दे। बात क्लियर हो गई? 6 मंथ की टाइम रहती है सर, 6 महीने के लिए क्या रहता है? लागू। कहते हैं जब संसद सत्र में आ जाएगा उसके बाद 42 दिन की टाइम रहती है। 42 दिन के अंदर उसको क्या करना रहता है? पास करना रहता है, हर हाल में, किसी भी हालात में। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट है? कहोगे नो डाउट सर, कंफर्म? ठीक, आगे आ जाइए सर। और प्यारी चीज हमें पढ़ना है अगली बात। देखिए भाग 1, लेकिन बातें कितनी क्लियर हो रही है सर। कौन आया? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्चम न्यायालय है सर। कौन से नंबर पे? आर्टिकल 124, 1 to 4। 1 2 का 4 सुने हो? लखन कैसे? 1 2 का 4, 40 का 1। अच्छा, 4 2 का 1 जवान भी हो गाना वाना सुना था मतलब लोग, कोनो डाउट ना हो। आ जाओ 124 से 2-3 बात। एक तो सर सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। ठीक है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये पता है आपको सर। ये कहाँ है? सबको पता है। कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में। सरिता, कुल सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है? शांत रहो, कोई बोलेगा नहीं, जल्दी बताओ। कुल सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है? नहीं सही बताओ कितनी है? जल्दी करो। 1 कंफर्म? पक्का? अच्छा ठीक, पक्का। सुप्रीम कोर्ट सर एक दिल्ली में है, जिसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान टाइम में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। 50वें नंबर के, याद कर लो नाम। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब किसके स्थान पे आए हैं? देखा, बहुत मार मारा। हाँ, यो ललित, उमेश उदय ललित के कब के चले गए? रमन्ना ललित आए। ललित के बाद जो आए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आए हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं कह दूं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? 2,80,000। देखो कह रही पता नहीं कितनी बार बताया, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 33 प्लस 1। वेरी गुड, 33 प्लस 1 होती है। ठीक है, वो 33 की कितनी होती है सैलरी? 2,50,000। ठीक है, अगली चीज पूछा हाँ, मुख्य वाले का। न्यायाधीश तो सब रहे थे। अगली चीज पूछेगा सर, कहेगा कि ये जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट कब बन के तैयार हुई थी? कवन 1950? 28 जनवरी 1950। 2 दिन बाद किसके? आजादी के। हाँ, लागू होने के 2 दिन बाद। वेरी गुड, चलिए कम से कम याद है। आर्टिकल 129 क्या कहता है इसी में? हाँ, कहता है सर सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक निर्णय क्या बन जाएगा? अभिलेख बन जाएगा। बात समझ में आई ना? यानी कि लिखित हो जाएगा एक एक निर्णय। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 143 क्या कहता है? कहा गया कि सर मुख्य न्यायाधीश को
मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को क्या देगा, सलाह देगा राष्ट्रपति के मांगने के बाद। लेकिन वह सलाह देने के लिए बाउंडेड भी नहीं है और राष्ट्रपति उसकी सलाह मांगने के लिए भी बाउंडेड नहीं है कि मतलब उसकी सलाह मानना ही मानना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह दे ही दे। ये कोई बातें क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब 1 2 3 यानी कि प्यार मोहब्बत है सर किसके बीच, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच। बात समझ में आई ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच, याद रखना। उसके बाद आ जाओ सर लास्ट कैग। कैग सर कौन है वर्तमान टाइम में अगर मैं पूछ लूं तो, के हैं मुर्मुरगैन, भारती दास, कितना ना बताए रहे, कौन है भारती दास, आर्टिकल नंबर 148। भारती दास बने हुए। हमने कहा था सर एक कागजी शेर होता है भारत की सरकार का। कागजी शेर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर सरकार का जो लेखा जोखा होता है पैसों की कौन देखता है, कैग देखता है। बात समझ में आई ना, कौन देखता है, कैग देखता है। कोई डाउट है इसमें, नहीं सर कौन देखता है, कैग देखता है। ये बातें क्लियर हो गई पूर्ण रूप से, कौन देखता है, कैग देखता है। लेकिन सर जो घोटाला तैयार किया जाता है कैग द्वारा, रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, जैसे सर चारा घोटाला, लालू जी सर भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं लालू जी, भाषण सुन लीजिए आप, उनके भाषण सुनने नहीं उबेंगे, वैसा ऐसा बतिए बोलेंगे, संसद पूरा हंस के मस्त हो जाता है तो आम जनता की कौन सी बात, ठीक है। और बहुत जमीनी नेता है लालू जी, लेकिन चारा घोटाला ऐसा मार दिए लंबा चौड़ा कि सर कैग की रिपोर्ट में फंस गए जेल। कैग की रिपोर्ट पे सिग्नेचर कौन करता है, जल्दी बताओ। हाँ विपक्ष का नेता कौन करता है इस पे सिग्नेचर, विपक्ष का नेता ही इस पे सिग्नेचर करता है, इसलिए सर रिपोर्ट झूठी जल्दी नहीं मानी जाती। बात समझ में आई ना, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सारा 150 तक क्लियर हो गया, सब रिवीजन हो गया ना शुरू से लेकर। एक एक बातों को मैंने आपके अंदर निहित कर दिया। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, प्यार से बताओ, देखा हुआ, हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति सर यूएसए से लिया गया। अरे भैया यूएसए कुल पावर राष्ट्रपति के पास होती है, सारी पावर राष्ट्रपति की। यहां सर भारत में राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का हेड तो होता है लेकिन नाम मात्र का, कार्य तो प्रधानमंत्री कर रहा है सब कुछ। तो कहां अमेरिका वाले राष्ट्रपति से लिया जा सकता, पॉसिबिलिटी है, वहां सारा काम राष्ट्रपति देख रहा है सर, वहां सर्वे सर्वा है राष्ट्रपति, पावरफुल व्यक्ति है राष्ट्रपति। बातें क्लियर हो गई ना। और हमारे भारत में नहीं सर, हमारे भारत में राष्ट्रपति पावरफुल तो है लेकिन सब किसके अधीन है, एक प्रकार देखा जाए प्रधानमंत्री के। क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 बनाया गया 61, कहा गया अगर तनिको उछड़वा पटकवा महाभियोग लगा के सर चेयर से हटा देंगे, ठीक है। तो डर है, हाँ प्यार से लतिया देना राष्ट्रपति को, आर्टिकल नंबर 61 है, ठीक है। समझना बात को, बातें क्लियर हो गई ना, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए भाग 6 डालिए। सर बौद्ध और जैन धर्म को अगर दुनिया फॉलो कर लेना, उनके बताए मार्गों पे अगर चले, यह दुनिया इतना सुधर जाए। बौद्धिस्ट सब चाइना में पड़े हुए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बौद्ध के नियम कानून पे चाइना चलता है, चलता है? कभी उन्होंने नहीं कहा था जीवों की हत्या करो, मार पीट करो, काट मार मचाओ, ठीक है, कहा था महात्मा बुद्ध ने, नहीं कहा था, ठीक है। लेकिन ठीक है सर, होता रहता है, तो चाइना उतना ही खतरनाक,
हाँ, लेकिन धर्म सर बहुत मानता है। हम जानते हैं कि देश में धर्म जाति धर्म एक होना चाहिए, जाति होनी ही नहीं चाहिए। सर कैटेगराइज जो किया जाता है जातियों में, है नीच वाले हैं, है ऊंच वाले हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए। हाँ सर, क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस दिन जातिवाद खत्म हो गया, देश वैसे सुधर जाएगा। वो सर जो आप जो कह रही हो भीमराव अम्बेडकर चेहरे पे काली, वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ व्यक्ति, उनको पता ही नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर हैं क्या। उनको तो सिर्फ यही पता है भीमराव अम्बेडकर एससी थे भैया। अरे गधा, एससी थे छोड़ो, एससी में क्या थे वो इसको नहीं देखे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए, कहां कहां पढ़े वो, ब्रिटेन वगैरह। ठीक, 32 डिग्रियां रखी उन्होंने, 32 डिग्री। एक डिग्री अगर पढ़ निकालने कहने की, एक डिग्री निकाल लो इज्जत से, बेहोश हो जाओगे सर, चक्रिया गिरोगे। एक बीएड करे हालत खराब। वो हम 75 जनिक बैग लाग रहा था बीटीसी का, मैथ में बैग लग गया, इंग्लिश में बैग लग गया, वो पेपर दिया फिर से चल चल के। ठीक है, उसकी बराबरी करते हैं, उनकी बराबरी करने योग्य है ही नहीं कोई। रियलिटी बता रहे हैं हम, तो कहते हैं भीमराव अंबेडकर कहने योग्य नहीं है आप लोग। ठीक है, इज्जत से। तो जिसने आपको संविधान दे दिया सर, उसके पैरों पे गिरना चाहिए मिलने के बाद। वो भगवान था, इंसान नहीं थे वो, याद रखना इस बात को। बात समझ में ना आ जाए? क्या करें, भीमराव अंबेडकर की एक फोटो अपने जेब में रख के लेके चलनी चाहिए। रियलिटी बता रहे हैं, चलनी चाहिए लेके। और सर देखना चाहिए उस फोटो को डेली। क्यों देखना चाहिए पता है? देखना चाहिए, अच्छा खिड़की के बाहर से पढ़ के भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं, तो हम तो सर पूरी सुख सुविधा में है, हम क्यों नहीं बन सकते? लेकिन नहीं, वो डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर, वो आत्मशक्ति को जगाने की क्षमता ही नहीं है। उसको तो लाओ पहले, निखारो तो पहले। जिस दिन उसको निखार लिया ना, उस दिन सर इतिहास रच जाओगे। इतिहास मत पढ़ो, ऐसा काम करो कि इतिहास में आपको लोग पढ़े। करो तो पहले, करने की क्षमता तो रखो। परीक्षा पोड़ते हैं भीमराव अंबेडकर को। आ जाओ इधर, भाग नंबर 6। किसके बारे में बताया गया सर? राज्य सरकार के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। अब आर्टिकल सर 52 से शुरू होता, सबको पता, 237-38 तक जो भी जाए लेके चल रहे हैं। बात समझ में है ना? आर्टिकल 52 से शुरू होता है, तो पहला अनुच्छेद कौन आएगा? आर्टिकल 152, अनुच्छेद 152। हाँ 37 सर। हम कभी कभी ये बात जब सुनते हैं, जैसे अभी वैसे भीमराव अम्बेडकर साहब मुंह पे काली को दिया गया, बड़ा इंटरनली बड़ा दुख होता है सुन के। इंटरनली बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। सर देश के आजादी में कोई नहीं कूदा। जिसने देश को आजाद करवाया, आज उनके बारे में भला बड़ा बुरा कहना बड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है। आपको तो सिर्फ बोलना टाए टाए करके। अभी कह दिया जाए 8 आना नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान से युद्ध लग चुका है, चलिए, पैसा नहीं मिलेगा, 90% लोग पीछे भाग जाएंगे, 10% लोग सिर्फ खड़े होंगे, ठीक है पैसा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम हैं, सीने पे गोली खाएंगे। 90% लोग वही पीछे भागेंगे जो सबसे आगे टाए टाए बोलते हैं। सही बता रहे? कोई मंत्री, कोई नेता भेज दे अपने बेटे को, सबसे ज्यादा बोलेंगे, भेजेंगे नहीं। और बताते हैं कि अरे गांधी जी बहुत बेकार कर गए। अरे गांधी जी के बारे में जानते क्या हो? गांधी जी क्या थे? ठीक है, गांधी जी चाहे होते तो बच जाते वो लोग। अरे कैसे बच जाते? चंद्रशेखर आजाद और क्या नाम है इनका, भगत सिंह ने तो खुद कहा मैं चाहता हूं मेरी फांसी हो जाए। पता है क्यों? कहा मेरे चाचा को अंग्रेजों ने मारा, एक भगत पैदा हुआ, शायद एक भगत के जाने से हजारों भगत आ जाए। गांधी जी क्या कर दिए? ठीक है कोई बात नहीं, ये देश है सर, बुरा भला कहेंगे तब भी अपने घर में ले लीजिए,
अच्छा करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे अरे बड़ा बढ़िया बढ़िया, अरे वाह वाह क्या बात है, और कुछ लोग कहेंगे अरे ससुरा बड़ा निक काम करेंगे, उहों गरिया कहीं। सही बताओ, थी दुख है अंदर से सर। दुनिया अपने दुख से नहीं परेशान है, लोगों के सुख से परेशान है। याद रखना, पड़ोसी अगर सुखी है तो कितनों सुखी रहा तो है दुखी, और पड़ोसी दुखी है सर तो तोरे खाए ना आटा तो बहुत खुश, हमारे ना खाए आटा तो ना खाए आटा तो यही सच्चाई है सर देश की। और ये पता नहीं कब खत्म होगा। आ जाइए, इसमें सर राज्य के बारे में बताया गया। राज्य, शांत रहा बस, दिमाग बैठाओ। राज्य के बारे में बताया गया है। अब हमें एक बात बता दीजिए, जो राज्य होता है उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता, एक राज्य को राज्य बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जल्दी बताओ। नहीं, ऐसे कैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब बताइए, कोई भी राज्य जब राज्य बनेगा तो उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा ना। चलिए सर, हमने कहा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज सर याद रखना, क्षेत्रफल जब होगा तो क्षेत्रफल में लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे, कंफर्म है। यानी कि जनसंख्या की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, जनसंख्या। अब बताइए, क्षेत्रफल हो गया सर, वहां जनसंख्या होगी, और वैसे जनसंख्या सर बेकाबू है। इसको काबू करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई तो राजा होना चाहिए जो कहे डिंपल तुम्हें हिलना नहीं है तो ही लेना, ठीक है। कोई तो राजा होना चाहिए जो कहे कि आज खाना नहीं मिलेगा तो समझ लो नहीं मिलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी सर, उससे बड़ा क्या, डेमोक्रेसी वाले देश में, लोकतंत्र वाले देश में सर, जो चाहते वो कर देते, चुटकी बजाते, जो बिल चाहे ऐसे पास हुआ, ऐसे बस इतना करना, इतने में तो आ गया बिल सर, कोई दिक्कत नहीं। सर सत्ता है, शासन है, बात समझ में आई ना, बाजेगे नहीं। आ जाए अगला। तो सर एक शासक चाहिए, शासन करने वाला चाहिए, यानी कि शासन होना चाहिए। हाँ चलिए, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये तीन चीज सर राज्य को बनाता है, एक राज्य बनाता है। याद रखना, क्या बनाता है, राज्य बनाता है, लेकिन संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संप्रभुता। संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। जब सर संप्रभुता आ गई तो यह राज्य नहीं रह गया, तब क्या बन गया, देश बन गया। याद रखना, ये तीन चीज राज्य को गठित करता है, ठीक है, और ये चार चीज देश को गठित करता है। किसको, देश को। दिमाग बैठा लीजिएगा, देश के लिए कितनी चीजों पूछा जाता है सर, देश के लिए क्या क्या होना जरूरी है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता। क्या होना जरूरी है बताओ। हाँ, क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता, ये देश बना। और सर देश में जो राज्य, कई राज्यों से मिलकर एक देश का गठन होता है, सबको पता है, होता है ना। भारत कितने राज्यों से मिला है सर, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से बनके सर यह भारत तैयार किया जाता है। बात समझ में आई ना। उनके लिए सर संप्रभुता सबके लिए नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जरूर क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, और वहां एक शासन करने वाला व्यक्ति। बात समझ में आई ना। और ये शासन को कई कैटेगरी में बांटा गया है, आप जानते हैं, शासन को कई कैटेगरी में बांटा गया है सर। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक शासन करने वाले मिलेंगे। अगर हम राज्य देश से ले लें तो सर देश में सबसे ऊपर बैठा राष्ट्रपति, एक प्रकार से उसका भी शासन है। उसके नीचे बैठा प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके नीचे बैठा सर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से ऊपर बैठा गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल, ये सब। और नीचे चले ये सब प्रधान, वो तो प्रधानमंत्रियों से ऊपर गांव का प्रधान। जब तक जीता नहीं रहेगा सर, खिड़कियां खोल के गोड़वा गिर पड़ेगा, डायरेक्ट आप सोए रहे तो इसे उठा लेगा पकड़ के डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, 4 बजे 10 बजे खिड़कियां खड़खड़ाएगा, चाहे आप सोते रहे उठ के, हाँ भैया बताइए क्या बात है, अरे हम प्रधानियम खड़े, अब की हमें, और कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं जीत रहे हैं, अब की हमें जीते थी ऑटो हमें दिया,
ठीक है भैया, आप जीत रहे हैं, जीतिए, कौन मना कर रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम रियल बात, फैक्ट बैठा लीजिए दिमाग में। सर उसी तरह से उसका एटीट्यूड कुछ और जैसे जिस दिन वो अनाउंसमेंट हुआ उस दिन ऐसे चले, तब हाथों जोड़ के नहीं चलेगा, सुनो ऐसे चलेगा माला पहन के, तब लगता है जैसे प्रधानमंत्री ही बन चुके हैं वर्तमान टाइम में। और करे बाद अगर एक सिग्नेचर कराया जाए तो 3 दिन बुलाई। आज प्रधान साहब चला गया, मुख्यमंत्री से मिले, ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं, 5 बार दौड़ाएंगे, रियलिटी बताते हैं। तो ये सब है सर, एक प्रधान का एक पावर है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की तो बात ही छोड़िए। तो 52 में राज्य के बारे में बताया गया कि राज्य क्या हो सकता है, बात समझ में ना। एक जगह और राज्य की परिभाषा दी गई है सर, आप कहोगे कौन सी, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, लेकिन वहां राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता। यहाँ राज्य का मतलब क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट। वहां राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, वहां राज्य का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार। बात समझना ध्यान से, वहां राज्य का मतलब क्या होता है, सरकार। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जब बातें रहेंगी सर पढ़ाई करने का तभी मजा है। बातें क्लियर है, चलेगा। आर्टिकल नंबर उसके बाद आता है 53 से सर शुरू होता है किसका, राज्यपाल की कहानी, ठीक है। तो सारी चीजें सर ऐसे रटेंगे तो रटने से आप तो होगा नहीं, इधर उधर से मिली जुली जुटाई उटाई ट्रिके उरके रख लीजिए उसी कहानी। जैसे राष्ट्रपति में हमने ट्रिक बताया था आपको, पकानिको का दुयोदशम। सर कुछ भी हो, शिक्षा कहीं से मिले, कैसे भी मिले, कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये शिक्षा एक ऐसी चीज है कि सर ये एकदम बटोरती जाइए, मिलती जाए बटोरती जाइए, ठीक है, हाँ, और दूसरों को देते जाइए, देने में कोई कोताही मत करिए। पकानिको का दुयोदशम, उपराष्ट्रपति को पढ़ाया हमने उसरानिका चूस, ठीक है, उसरानिका चूस, ठीक है। वैसे एक छोटी सी ट्रिक राज्यपाल की भी लिख लीजिए, रकानी कायोसस, हाँ रकानी कायोसस, प्यार से रकानी कायोसस। कायोसस, बस प्यार से पढ़ लो, रकानी कायोसस। अब सर ये किसके लिए ट्रिक है, राज्यपाल के लिए। ट्रिक किसके लिए, राज्यपाल के लिए, दिमाग बैठाओ, ट्रिक किसके लिए है, राज्यपाल के लिए। राज्यपाल, सर एक राजपाल यादव है, नाम सुने हो आप, हाँ कॉमेडी वाला, सर कमाल के कॉमेडियन है, लेकिन अगर मूवी आ गई और मूवी में है आधी मूवी वो खुद ही हिट कर लेंगे। बात समझ में आई ना। उनकी एक सबसे प्यारी मूवी है, आपने देखा होगा, चुप चुप के। सर क्या एक्टिंग है, हीरो की वजह से वो मूवी हिट ही नहीं हुई। हमें जहां तक उम्मीद है वो मूवी राज्यपाल यादव की वजह से हिट हुई होगी। जब उसमें एक सीन देखियो, मोटी रोटी का कहीं आरी मिलेगी, कहीं क्या होगी, कहीं इसको काटना, ये तो दांत से कटने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए, रोटी मांगने जाता है, घाघरो चोली जब मांगता है ना, हाँ, उसको आइडिया ही नहीं था सर, होता रहता ना, भाषा नहीं समझता, आइडिया ही नहीं था, तो ये सब चीजें होती रहती, नो डाउट। हाँ बात समझ में आई ना सर। कई चीज अच्छी लगती है, जब वो कपड़ा धोता रहता है, कहता खाना खाने जाता, कहता हाथ धुल लेना, कहीं सुबह से निरमा लगा लगा के कपड़ा धोआ, अभी हाथ नहीं साफ हुआ, ठीक है। तो कई सर बातें, कई स्टोरियां सर कमाल की थी। वैसे हमारे बीच नहीं रहे, क्या नाम था उनका, गजोधर वाले भैया, श्रीवास्तव जी, राजू श्रीवास्तव, कमाल के सर थे, ठीक है, कमाल की व्यक्ति थे। लेकिन मृत्यु हो गई सर, दुनिया में जो आया है वो जाएगा। जीवन में हम किसी चीज को सत्य मानते हैं तो बस एक चीज सत्य है सर, मृत्यु अटल है, अमर है, ना उसको कोई कभी झूठा साबित कर पाया है और ना ही उसको कोई कभी झूठा साबित कर पाएगा। बातें याद रखना। आ जाइए सर,
अब 153 से राज्यपाल सर 153 से चिपकाना शुरू करिए जहां तक चिपक जाए। 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। चिपका लीजिए। राज्यपाल सर कहानी खत्म। दिमाग में बैठाइए, किसकी कहानी खत्म? राज्यपाल की कहानी खत्म का मतलब नहीं कि द्रौपदी मुर्मू, क्या नाम है इनका, मंगूभाई पटेल होटल जो है हमारी आनंदीबेन पटेल होटल की है, नहीं। राज्यपाल की कहानी खत्म मतलब पूरे आर्टिकल समाप्त। आप जानते हैं राज्यपाल एक राज्यों से दो राज्यों का हो सकता है कि नहीं? राज्यपाल बन सकता है ना? पक्का? ठीक, बन सकता है ना? चलिएगा, आ जाएगा। आर्टिकल 153 डालिएगा। 153 अनुच्छेद आगे लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप लिख लीजिएगा। सर इसमें राज्यपाल के बारे में बताया, किसकी परिभाषा दी गई? राज्यपाल। कहा गया एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ध्यान सुनना, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके पहले सर यह पद अपनाया कहां से गया? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? आप कहोगे जहां की राजधानी होती है ओटावा। तो इतना प्यार से पढ़ाए हम, बता सकते हो? देश कनाडा। वेरी गुड। ये पद कहां से लिया गया? कनाडा से। घबरा कहां रहे हैं? सारी चीजों को जो क्लियर हो जाएगा, प्यार प्यार से ना रट जाए तो बताना। और राजधानी सर ओटावा। कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आपको पता है राज्य और इस राज्य का एक राज्य, याद रखना इस बात को। एक राज्य होगा, उस राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ऐसा नहीं कि दो दो राज्यपाल बैठा दीजिए। कहिए कि एक सर उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल तो है ही, हम भी बन जाए। संभव है? नहीं संभव सर। आनंदीबेन पटेल हैं तो आनंदीबेन पटेल ही रहेंगी। मैं नहीं बन सकता। और एक चीज और संभव सर, मैं नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश का किसी भी कीमत पर। कुछ भी योग्यता रख लूं, कुछ भी पावर कर लूं, मैं नहीं बन सकता। सर वाई? सर बताइए आप क्यों नहीं बन सकते? क्या कमी है आप में? कमी मेरी ये है कि मैं इस राज्य का निवासी हूं। याद रखना, मैं इस राज्य का निवासी हूं, इसलिए मैं इस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। मुझे बनना है तो मैं बिहार का बन जाऊं, मैं नागालैंड का बन जाऊं, मैं छत्तीसगढ़ का बन जाऊं, महाराष्ट्र का बन जाऊं, ठीक है, यूरोप का बन जाऊं। यूरोप में वैसे नहीं होता है ये, पर ठीक है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का नहीं बन सकता। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होता। यानी कि आप उस राज्य के निवासी हैं तो आप नहीं बन पाएंगे, किसी कीमत पे राज्यपाल नहीं बन सकते। और अगर आप उस राज्य के निवासी नहीं हैं तो आप 100% उस राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं। आखिर आपके अंदर योग्यताएं हैं और आपको राष्ट्रपति ने बना दिया तो। बातें क्लियर है? याद रखना सर, राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल एक ही होगा। एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये दोनों बात में समझना, राज्य एक होगा और उसका एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन यही एक राज्यपाल जो है, जो राज्यपाल है, ये दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बात समझना मेरी बात को, दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्य राज्य दिमाग बैठा ना, दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कौन? हाँ, एक राज्यपाल। वेरी गुड सर। इसका कोई प्यारा एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ सर, एक नहीं भर भर के एग्जाम्पल दे सकता हूं। अभी सर हमारी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी थी और मध्य प्रदेश की भी थी। बात समझ में आई ना? छोड़िए वर्तमान टाइम में सर, वर्तमान टाइम में सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। ला गणेशन कहां कहां के हैं? मणिपुर के भी हैं और वेस्ट बंगाल के भी हैं। ला गणेशन याद है ना, जगदीप धनखड़ के जाने के बाद। अब कहोगे गुरुदेव ठीक है,
हम मान ले रहे हैं तो ये राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया, लेकिन इसकी सैलरी हम कहेंगे सर 3,50,000 रुपए, 3,50,000, 3,50,000, 350,000, ठीक है ना? हो गया 3,50,000। इतनी सैलरी। अब इस सैलरियां कौन देगा? राष्ट्रपति कहेगा भैया वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, कहा है उसमें कोई डाउट नहीं, कहा 2 लाख तुम दे दो। कितना? 2 लाख तुम दे दो, और 1.5 लाख सर मणिपुर से ले लो। डेढ़ लाख किससे ले लो? मणिपुर से ले लो। 3.5 लाख बातें क्लियर हो गई। अगर वेस्ट बंगाल ऐंठ को ऐंठ रहा ना ही काम दोनों तरह कर रहा है, कहा 2 लाख दे, तो वो कह सकता है चलो सब 50-50% कर लो, ठीक है। यानी कि साफ साफ मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 3.5 लाख रुपया को दोनों राज्य मिलके देंगे। ये नहीं है कि राज्यपाल अगर 2 जगह का राज्यपाल हो गया 3.5 लाख, 3.5 लाख कुल मिला कितना लाख हुई? 7 लाख रुपया। इतना पाव लगे हैं। बात समझ में ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना पैसा मिलता था, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल नंबर 51-53 पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है? तब भी वही पाएगा, तब वही राज्य देगा जिस राज्य का है, ठीक है। अगर 2 लोगों का है तो 2 लोग देंगे। ऐसा सर तय किया गया था कौन से संविधान संशोधन की एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? कोई तो संविधान संशोधन वगैरह रहा हो। 7वां संविधान संशोधन कितनी बार बताए थे? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यह बात बोलता है। बातें क्लियर हो गई ना? कोई डाउट है? ठीक। अब आर्टिकल 1, अब 53 तो क्लियर हो गया ना? पद कहां से लिया गया? कनाडा से, याद है ना? पद कहां से लिया गया? कनाडा से, ठीक है। कनाडा याद है ना? हाँ, जहां के निवासी कौन है? हमारे देश के। अरे भैया अक्षय कुमार का नाम नहीं जानते हैं? हाँ, वो भारतीय जो है उसको छोड़ के कनाडा की नागरिकता रखते हैं। एक और नहरा फतोही कौन आए बाटे, उन्होंने कम सुने कनाडा के नागरिक हैं, ठीक है। नेहरा कौन फतोही? नेहरा फतोही ना? हाँ, जो भी हो वो भी है शायद। आई थिंक उनका एक हम सुन रहे तो वो मतलब जो भी है इंटरव्यू सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि फैशन हमारा डांस। अच्छी बात है सर, डांस फैशन होना चाहिए सर, पैसा भी बहुत है, लेकिन हाँ अपने कल्चर में रह के, कल्चर को नहीं भूलना सर। डांस करना सर हमारे आर्ट है, हमारे देश का आर्ट है डांस। कथक वथक करके दिखाइए, लोग कहे तो दिखा दें कथक, और तमाम है, कथक कली है, कथक है, बगरुम्बा डांस है, बिहू है, ये सब ना करेंगी। 56 गज का पता नहीं का दामन लेके कोई भी डांस कर सकती सर, कोई डाउट नहीं उसमें, ठीक है। 52 है, अच्छा 52। हम तो गाना वाना सुनते नहीं, सन्यासी आदमी, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। 54। अब देखो रा से हो गया क्या है? राज्यपाल। रा से क्या हुआ? राज्यपाल। का से क्या आ गया सर? आप कहोगे कार्यपालिका। क्या हो गया? कार्यपालिका। क्या हो गया? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है सर? एक विभाग होता है, याद रखना। क्या है? विभाग। विभाग मतलब समझ रहे हैं ना? कार्यपालिका कहा गया सर, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। औपचारिक प्रधान का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां जो निहित होती हैं सर राज्यों के कार्यपालिका की। ये राज्य के बारे में ऊपर बता दी, आप बार बार मुझे ये ना कहना पड़े राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। कहा गया राज्यों की कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां निहित हैं वो किसमें निहित हैं? राज्यपाल। दिमाग बैठाइएगा, कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां निहित हैं वो किसमें निहित हैं? राज्यपाल की, ठीक है। कार्यपालिका की सारी शक्तियां, शक्ति सर निहित है, लेकिन कैसे निहित है? औपचारिक रूप से। औपचारिक मतलब समझ रहे हैं कि सिर्फ एक बता दिया, जैसे 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 अब एग्जाम्पल सर इससे बड़ा क्या हो सकता है? जैसे दीपक सर हमेशा कहते हैं ना कि सब करता धरता कौन है? सौरभ सर है, यही कहते हैं ना यहाँ। ये सर हम राज्यपाल हैं,
हाँ, हम राज्यपाल हैं, औपचारिक रूप से शक्ति हमारे अंदर है, ठीक है, लेकिन इतनी है कि सर मेन रूप से कहां लेके बैठे, खुद के अंदर है, और मैं लेना भी नहीं चाहता, ठीक है सर। मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो बस अपने आप में मस्त रहने वाले इंसान, मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए और मैं जिम्मेदारी लेना भी नहीं चाहता। हाँ, याद रखना, कार्यपालिक शक्तियां सर इसमें निहित होती है, लेकिन औपचारिक रूप से। कैसे रूप से? औपचारिक रूप से। अब कहोगे सर औपचारिक रूप से निहित होती है, तो सर बता दीजिए मुख्य रूप से किसमें निहित होती है, कौन रियल में प्रधान होता है इनका? हाँ, मुख्यमंत्री। हाँ, चारिक रूप से यानी कि रियली प्रधान जो है, जिसके अंदर वास्तविक रूप से शक्तियां निहित है, तो वास्तविक रूप से किसके अंदर निहित है? मुख्य मंत्री के अंदर निहित है। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, वास्तविक रूप से यह शक्ति जो निहित है कार्यपालिका की, वास्तविक वास्तविक रूप से जो निहित है, वो किसके अंदर निहित है? आप कहोगे सीएम, यानी कि आनंदी बहन पटेल सारी शक्तियां जरूर लेके बैठी हैं, लेकिन उन शक्तियों पे कार्य जो कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। कौन से संप्रदाय से आते हैं योगी आदित्यनाथ? वेरी गुड, नाथ संप्रदाय से। और सर नाथ संप्रदाय का एक सिद्धांत था सर कि औरतों की आंखों में आंखें मिला के कभी बात नहीं करनी। बात समझना ध्यान से। हाँ, यानी कि उनके चेहरे की तरफ देख के कभी बात नहीं करनी है। कभी योगी आदित्यनाथ को किसी IAS PCS लड़की से बात करते हुए देखिए, वो सीधा देखते नहीं है, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। बाबा बाबा ही है सर, बाबा को कोई पाने वाला नहीं है। बातें क्लियर है ना? वो कभी मिला के बातें नहीं करते आंखों से आंखें, ठीक है? जब मिला वाला कर्म ना है। अरे बाबा कितना खराब भी कर्म नहीं है सर, CM है, ठीक है, सम्मान करना सीखो। वास्तविक रूप से किसके अंदर है? हाँ, और कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? औपचारिक रूप से राज्यपाल में। किसमें निहित होती है? गवर्नर में। दिमाग बैठा लीजिए, गवर्नर में। अब सर थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, आ जाइए पीछे राष्ट्रपति में, क्योंकि रिलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने कहा था राष्ट्रपति के पद की बात की गई थी मात्र आर्टिकल नंबर 52 में। दिमाग बैठा दीजिए, कहां थे? राष्ट्रपति कहा गया सर, राष्ट्रपति जो होगा इसका पद कहां से लिया गया था? हमने कहा था ब्रिटेन से। कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। ये बातें क्लियर है आप लोगों को? और राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? कनाडा से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता था। आप कह दो एक देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये तो ठीक है सर, एक देश का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये नहीं है कि एक राष्ट्रपति 2 देशों का राष्ट्रपति होगा। ये बात नहीं हो सकती सर, ठीक है? ये बातें पूर्ण रूप से गलत है। हमने यही कहा था ना, पका नहीं। दूसरे नंबर पे आता है क्या? कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति की भी 53 में क्या कहता है? कार्यपालिका की, हाँ, कार्यपालिका की शक्ति। दिमाग में बैठा ना, कार्यपालिका की शक्ति में। लेकिन सर दोनों के कार्यपालिका की, इसके कार्यपालिका के शक्ति पे काम करता था CM, इसके कार्यपालिका के शक्ति पे काम करता है PM। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के इस शक्ति पे जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसका नाम है PM। बातें क्लियर हो गई? कौन है? प्रधानमंत्री। यानी कि केंद्र के कार्यपालिका की औपचारिक शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में, राज्य की कार्यपालिका की औपचारिक शक्तियां निहित होती है राज्यपाल में। बातें क्लियर है? किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है ना? एकदम क्लियर है बातें? कहोगे जी सर बात पूर्ण रूप से क्लियर है। अब आगे का आर्टिकल अगली क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। और आई होप सो कि जितना आज पढ़ाया गया वो दिमाग में था, कुछ रिवीजन हो गया। अब क्लास आ गई ढर्रे पे, पीछे नहीं चलना आज के बाद, ठीक है? चलिए।